A very good morning to all the students. My name is Ankit and today we are going to do chapter number 14, that is the body mechanics. So we will quickly start this chapter. Firstly we'll come to the first topic, that is the introduction. So introduction के अंदर हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्स करते हैं कि टॉपिक के अंदर है क्या। तो जैसे आप इमेज के अंदर देख सकते हो तो ये पीएसडब्ल्यू का काम यहाँ से क्या स्टार्ट होता है कि बॉडी मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करके खुद के और दोनों मतलब क्लाइंट के दोनों के अंडरस्टैंड करके बेस्ट ऑफ द सर्विसेज देनी है। एज अ सपोर्ट वर्कर यू विल फाइंड दैट योर डेली एक्टिविटीज ऑफन इंक्लूड लिफ्टिंग, मूविंग एंड कैरिंग आइटम्स। तो आपको पता है पीएसडब्ल्यू का जो मेन काम है ना, तो उसके अंदर डेली ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। क्या क्या इंक्लूडेड है? जैसे कि लिफ्टिंग, मूविंग, ठीक है जी, एंड थर्ड इज कैरिंग द आइटम्स। तो ये चाहे तो आप क्लाइंट को उठा रहे हैं या फिर खुद कोई चीज उठा रहे हैं या फिर किसी चीज को मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लिफ्टिंग ग्रॉसरी बैग्स, यानी कि ग्रॉसरी बैग्स आप लिफ्ट कर रहे हो, ये कौन सा वाला पार्ट हो गया? ये हो गया IADL, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। पुशिंग व्हील चेयर्स, मूविंग द क्लाइंट्स बेड एंड कैरिंग द गार्बेज एंड लॉन्ड्री बैग्स। तो ये सारी एक्टिविटीज में डिफाइन कर दिया कि आपका कुछ पुलिंग एंड पुशिंग मूव जोर लगेगा बॉडी का। एंड यही वो चीज़ है जहाँ पे बॉडी मैकेनिक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। You also move, turn, and reposition clients in their beds. You will assist clients from the bed to another supporting surface such as a chair और व्हील चेयर एंड बैक अगेन। मतलब क्लाइंट को आपने अलग अलग पोजीशंस में मूव करना है, आपने खुद ने भी मूव करना है एंड साथ ही साथ क्लाइंट को कभी व्हील चेयर पे रखना है, बिठाना है, कभी शीट पे टर्न करना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए बॉडी मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। In some settings, you may be required to lift a client while providing care. Note that some agencies have a no lift policy. कुछ एजेंसीज की पॉलिसी होती है कि भाई हम क्लाइंट को लिफ्ट नहीं करेंगे, बट सम ऑफ द एजेंसीज दे प्रोवाइड द सर्विस वेयर द क्लाइंट हैज टू बी लिफ्टेड। एक जगह से लिफ्ट करके मूव करना है दूसरी जगह से। नाउ द लिफ्टिंग कैन बी डन अगेन यूजिंग द बॉडी और यूजिंग एनी काइंड ऑफ मशीन। In such an agency, you will be responsible for following agency policies when lifting clients mechanically. तो client को mechanically move करना बहुत difficult task है, इसके लिए थोड़ी specialization चाहिए। ज़्यादातर एजेंसीज ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती। जो एजेंसीज प्रोवाइड करती है उनके पास लिफ्टिंग मैकेनिज्म भी होता है। मूविंग फर्दर, हेल्पिंग टू प्रिवेंट पर्सनल इंजरीज। मतलब हमने लिफ्टिंग अगर करनी है तो क्लाइंट को पर्सनल इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आपने अपने बॉडी मैकेनिक्स को यूज करना है। यू मस्ट ऑलवेज प्रोटेक्ट योर सेल्फ, एक तो खुद को प्रोटेक्ट करना है एंड द क्लाइंट, दोनों को ही प्रोटेक्ट करके चलना है। ड्यूरिंग मूविंग, पोजिशनिंग, ट्रांसफरिंग एक्टिविटीज, यूज योर बॉडी करेक्टली ऑल द टाइम्स। हर वक्त आपने अपनी बॉडी का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है ताकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रह जाए। इससे क्या होगा, आपका क्लाइंट भी सेफ रहेगा और आप खुद भी सेफ रहोगे। नोइंग एंड यूजिंग गुड पोस्चर एंड बैलेंस, एक तो आपको गुड पोस्चर की नॉलेज होनी चाहिए एंड बैलेंस की नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए आप इन दोनों को अच्छे से यूज कर पाएंगे। एज वेल एज प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स एंड लिफ्टिंग टेक्निक्स। तो बॉडी मैकेनिक्स की यहाँ पे नॉलेज हो गई और लिफ्टिंग टेक्निक्स जो कि आगे डिस्कस की जाएंगी इस चैप्टर के अंदर। दे विल हेल्प यू प्रिवेंट इंजरीज। तो यहाँ से क्या होगा, इंजरीज बहुत कम हो जाएंगी, बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। Practicing and performing warm-up exercise prior to initiating any moving, positioning or transferring activities can reduce the risk of injuring yourself. तो आप पीएसडब्ल्यू हैं, आपने क्लाइंट को उठाना है। देखो क्लाइंट की बॉडी तो रेस्ट में है, आपकी बॉडी भी रेस्ट में है। तो आपने उसको उठाने से पहले अपने बेसिक जो मसल्स हैं उनको वार्म अप करना है, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि क्लाइंट को सर्विस देते हुए आपको इंजरी आ जाएगी। कोई मसल पुल हो सकता है, कोई टेंडनाइटिस हो सकता है ना। तो ऐसी किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना है, वार्म अप एक्सरसाइज करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। Many workplaces encourage all staff to practice 10-minute warm up। तो कुछ वर्क प्लेसेस के अंदर क्या आप वो बोलते हैं कि स्टाफ मेंबर्स 10 मिनट का वार्म अप कर लें, ताकि जब वो अपने मसल्स को यूज़ करके या अपनी बॉडी को यूज़ करके किसी भी तरह की ये सर्विस दे रहे हैं जिसके अंदर क्लाइंट को मूव करना पड़ेगा, पोजीशन करना पड़ेगा या फिर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो उनको इंजरी ना हो।
So stretching exercise at the start of their work day to help prevent personal injuries. तो वार्म अप के साथ साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी की जाती हैं, ठीक है। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल एंड quadricep muscles and main muscles that are used in lifting। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जो मेन मसल्स हैं, यानी कि आपकी थाइज की मसल्स हो गई जो कि क्वाड्रिसेप मसल्स हो गई हैं, या आपकी इधर और कौन सी मसल्स दी हुई है, बात की हुई है एब्डोमिनल मसल, एब्स हो गई जिसको हम एब्स बोलते हैं, ठीक है जी। और ये जो हो गई क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्स भी बोलते हैं इनको, ये थाई मसल होती है, ठीक है, थाइज के अंदर, तो जिनका ज्यादा जोर लगता है, ठीक है, वो वाली मसल्स का वार्म अप तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकियों का थोड़ा कम भी चल जाएगा। इफ यू एक्सपीरियंस एन इंजरी रिपोर्ट इट इमिडिएटली। अब मान लीजिए आप सर्विस दे रहे हैं क्लाइंट को, आपको कोई इंजरी फील होती है तो इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करें, ठीक है। बैक इंजरीज एज वेल एज मसल एंड जॉइंट स्ट्रेन्स आर सीरियस एंड कॉमन इंजरीज अमंग द हेल्थ केयर वर्कर्स। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं यहाँ पे, जहाँ पीएसडब्ल्यू की बात हो रही है, तो उनके अंदर मोस्ट कॉमन इंजरीज कौन सी हैं? एक तो है जी बैक, बैक बोन की, है ना, रीढ़ की हड्डी की, या फिर अपर बैक की, शोल्डर के पीछे जो मसल्स हैं उनकी, तो वहां पे इंजरीज होने के चांसेस हैं आपके। एंड जॉइंट इंजरीज हो गई, ठीक है जी, जॉइंट स्ट्रेन, सो जॉइंट स्ट्रेन्स हो गए, तो इस टाइप की इंजरीज बहुत ज्यादा कॉमन है, इनको आपने अवॉइड करना है। Seeking medical attention promptly may reduce the long term complications of injuries, including back injuries। तो अगर आप immediately कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, ठीक है जी, एकदम एक्शन लेते हैं, तो अपनी इंजरी को अटेंड करते हैं, तो आपकी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम से, आपको बैक इंजरीज के अंदर जो भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है वहां से आप बच सकते हो। तो ये पीएसडब्ल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Moving further, now we have body parts also. Warming up and stretching exercise. So warming up और stretching exercise करने के बहुत सारे फायदे हैं, और जनरली उसके अंदर कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले, व्हेन मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर्ट प्रॉपरली वार्म्ड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों जरूरत है, जब मसल, टेंडन्स और लिगामेंट्स यहाँ पे वार्म अप नहीं किया हुआ, सो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू मीट द फिजिकल डिमांड्स ऑफ मैनुअल हैंडलिंग। उस समय उनको पता ही नहीं मसल्स को कि हमें एकदम से किसी क्लाइंट को उठाना है। वो तो आपको पता है ना, आपके ब्रेन को पता है, बट मसल्स को नहीं पता। मसल्स को कैसे पता लगता है? जब उनको थोड़ा सा वेट डाल के मूव किया, जिसको बोलते हैं हम वार्म अप, ठीक है ना। तो वार्म अप करने से मसल्स को पता लगता है कि हमें यूज किया जा रहा है या आगे और यूज किया जाएगा, तो वहां मसल प्रिपेयर अप हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मसल्स में पहुंचने लग जाता है। So under cold conditions, muscles are more likely to pull, tear और cramp। कोल्ड कंडीशन मतलब अगर वार्म अप कंडीशन के अंदर नहीं है मसल, ये पीएसडब्ल्यू की बात हो रही है, पीएसडब्ल्यू का मसल अगर वार्म अप कंडीशन के अंदर नहीं है, तो उस समय वो उसका मसल क्या हो सकता है जी? पुल हो सकता है, मसल पुल हो सकता है, मसल टीयर हो सकता है, एंड मसल क्रैम्प भी हो सकता है, लीडिंग टू मोर सीरियस एंड परमानेंट इंजरी इफ वर्क इज कंटिन्यूड। तो इस कंडीशन के साथ, यानी कि नॉन वार्म अप के साथ अगर आपने कोई मसल के लिए मतलब कोई एक्टिविटी कर दी और इसी तरह आपने कंटिन्यू किया, तो ये एक इंजरी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ वार्मिंग अप। सो वार्मिंग अप के क्या और बेनिफिट्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे। प्रिवेंटिंग इंजरी, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग प्री स्ट्रेच्ड मसल रेजिस्ट द इंजरी बेटर देन स्ट्रॉन्ग मसल्स दैट हैवंट बीन स्ट्रेच्ड। मतलब कि प्रिवेंशन कैसे होती है इंजरीज की? मसल्स की एक्सरसाइजेस, मसल्स की वार्म अप, मसल्स की स्ट्रेचिंग, प्री स्ट्रेचिंग से क्या होगा कि यहाँ पे मसल्स प्रिपेयर हो जाते हैं और इंजरीज नहीं होती। Developing an overall awareness of your body, giving you a better अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी मैकेनिक्स रिक्वायर्ड फॉर मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटीज। तो वार्म अप करने से क्या होगा जी? आपकी बॉडी मैकेनिक्स होंगे जो प्रिपेयर हो जाएंगे। डेवलपिंग एन ओवरऑल अवेयरनेस टू योर बॉडी, आपको एक तो आपको खुद को अपनी बॉडी का पता लग जाएगा, मोर ओवर आपके मसल्स को पता लग जाएगा कि अभी बॉडी कुछ काम करने लगी है।
रिड्यूसिंग मसल टेंशन, अब यहाँ से मसल टेंशन भी रिड्यूस हो जाएगी जैसे ही आप वार्म अप करेंगे। मेकिंग योर बॉडी फील मोर रिलैक्स्ड, आपकी बॉडी मोर रिलैक्स्ड फील करेगी क्लाइंट के साथ आपने जब उनको लिफ्ट करना है उस समय भी। ठीक है। इंप्रूविंग कोऑर्डिनेशन बाय गिविंग यू फ्रीयर एंड इजियर मूवमेंट, अब वार्म अप किया होता है ना मसल जो, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, वो ज्यादा केपेबल हो जाता है एंड उससे क्या होता है ज्यादा फ्री मूव करेगा और इजीली मूव कर पाएगा आपका मसल, आपकी बॉडी अच्छे से मूव कर पाएगी व्हाइल गिविंग द सर्विस।